नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर। भाई 5 लिंक्डइन कंटेंट स्ट्रैटेजीज के साथ आ चुकी हूँ मैं पार्ट 2 लेकर, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ क्या चीजें आपको करनी है जो आपका लिंक्डइन ग्रो करवाएगा। भाई उससे पहले मैं बता दूं कि भाई बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे वीडियो पे सराहना दी है और उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड भाई थैंक यू एवरीबॉडी हु हैज सस्टेन्ड विद मी एंड माय पर्सनैलिटी डॉक्टर टीम। तो शुरू करते हैं भाई 5 लिंक्डइन स्ट्रैटेजीज के साथ। तो सबसे पहली लिंक्डइन स्ट्रैटेजी इज मेक श्योर दैट योर पेज इज ऑप्टिमाइज्ड। पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं समझा देती हूँ नए लोगों के लिए। तो भाई जैसे अगर कोई भी व्यक्ति मेरी प्रोफाइल पर जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर गई हूँ और मैंने करा है व्यू प्रोफाइल। अब अगर मैं किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल पर जाती हूँ तो मुझे ये तो समझ में आए कि उसकी प्रोफाइल कैसी बनी हुई है, वो अपनी प्रोफाइल को कितनी सीरियसली लेता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने यहाँ पर एक वीडियो रिज्यूमे भी डाला हुआ है। मैं वीडियो रिज्यूमे के बारे में भी एक बार ब्रीफ में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक कवर पेज डाला हुआ है और इस कवर पेज में मैंने कुछ बहुत भारी काम नहीं करा। और जैसे कवर पेज नहीं भी बनाना है वो भी मुझे पिन करके यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में काफी सारी चीजें दी हुई हैं। इस तरीके से मैं कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हूँ, मैंने ये सारी अवेलेबिलिटीज दी हुई हैं। अगर आप मेरे पेज को ध्यान से देखेंगे तो मेरा नाम भी होगा और साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने दिया हुआ है। मैंने बताया है कि मैंने कितने लोगों को आज तक ट्रेन करा है, मैं कहाँ से सर्टिफाइड हूँ। मैंने अपने हैशटैग्स को ऑन किया हुआ है। हैशटैग्स ऑन जो होते हैं वो होते हैं आपके क्रिएटर मोड से। क्रिएटर मोड पे भी हम बहुत सारी चर्चा करेंगे पर बाद में। उसके बाद मैंने यहाँ ये अपने यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल है ही। उसके साथ साथ मैं जो भी चीजें करती रहती हूँ वो सारे सर्टिफिकेट्स, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डालती रहती हूँ। यानी मैं जो भी कर रही हूँ वो सारी चीजें कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड हैं। और ये ऑप्टिमाइज्ड इसीलिए हैं क्योंकि मैंने इसका ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि भाई जब मैं अपने अगले कंटेंट के साथ आपके साथ आऊंगी और मैं आपकी लिंक्डइन आईडीज चेक करूंगी तो आप मुझे बताएंगे कि मैम इस तरीके से हमने हमारे आईडी को जो है वो ऑप्टिमाइज कर दिया है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब है आपका चेहरा। अगर मेरे चेहरे में कोई भी प्रॉब्लम नजर आएगी तो आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं आएगा, इसीलिए आपको अपने पेज की ऑप्टिमाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अगले आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट से। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू पुट अप रेलेवेंट कंटेंट। यानी मेरा पॉइंट नंबर 2 इज पुट अप रेलेवेंट कंटेंट। रेलेवेंट कंटेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी हम कंटेंट डालते हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं जनरली आपको अपने कुछ पुराने पोस्ट दिखाती हूँ। ये पोस्ट कुछ मैंने आज करे हैं, इसलिए इसमें मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात समझा नहीं पाऊंगी। बट अगर आप मेरे पुराने पोस्ट पे जाएंगे तो आपको इन सारे पोस्ट में समझ में आ जाएगा कि जो चीज मैं डालती हूँ वो चीज मेरी नीश से रिलेटेड है। यानी मैं चाहती हूँ कि अगर लोग इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस गेन करें तो मैंने उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा मैंने यहाँ पर चीज दी हुई है। और साथ ही साथ लोगों को यहाँ पर टैग किया हुआ है, अपने आप को टैग नहीं करा है, जो मुझे करना चाहिए था ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप पोल्स डाल सकते हैं। पोल्स एक बहुत ही इंगेजिंग तरीका है जिससे लोग आपके पास आते हैं और आपके साथ एक बड़ा सा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को इतना लंबा लंबा पढ़ाई करना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट जो है पोल्स में उनको छोटी छोटी बात में छोटी छोटी चीजें, यानी इंस्टा रील इसलिए हमें पसंद आती है क्योंकि वो कम भाषा में ज्यादा बात करने की कोशिश करती हैं। तो अब ये जो है अभी और 4 दिन और चलने वाला है, तो अभी इसने 1400 ऑलमोस्ट 1500 इंप्रेशन बना लिए हैं और आने वाले समय में और इंप्रेशंस बनाने वाला है। मैंने यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में भी पोस्टिंग करी हुई है। जो वही चीज मैं आपको तीसरा पॉइंट पे लाने वाली हूँ वो यही कि ग्रुप्स में भी पोस्ट करते रहिए, टाइम एंड अगेन ग्रुप्स में भी पोस्ट करते रहिए, क्योंकि ग्रुप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स के आपके पास एक बल्क एरिया है जो और ज्यादा लोगों तक आपको कनेक्ट करेगा, इसीलिए ग्रुप्स बल्क में भी जो है आपको लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ग्रुप पोस्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं चौथा पॉइंट कि भाई मैं हमेशा कोशिश करती हूं, मैं आपके पास वापस इस चौथे पॉइंट को लेकर आई हूं कि बी एंगेजिंग एंड रेगुलर। बी एंगेजिंग और रेगुलर का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई भी दिन नहीं देखेंगे जिस दिन मैंने कोई पोस्टिंग नहीं करी हुई है। ये आप देखेंगे कि मैंने ये पोस्टिंग 4 दिन पहले करी हुई है, ये 4 दिन पहले करी हुई है, ये 3 दिन पहले करी हुई है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते जाएंगे ये 2 दिन पहले करी हुई है, ये भी मैंने 2 दिन पहले करी हुई है, उसके बाद ये भी मेरी 1 दिन पहले करी हुई। तो ये सारी पोस्ट जो है ना, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं जो है रेगुलर पोस्टिंग करती रहूं। ये मेरा समझ लीजिए एक इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर मुझे काम करना बहुत पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि कोई भी चीज आपको जब आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज पसंद आने लगती है। तो भाई आपको सीखने से बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और मैं तो हुई भाई, कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि मैम ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको बिल्कुल सोल्यूशन देने वाली हूँ इस बात का। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। चौथा पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, दैट इज बी फ्लेक्सिबल विद योर कंटेंट।
जरूरी नहीं है कि मैं अपनी नीश का कंटेंट डालूं। मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी कभी मैं दूसरे तरह के कंटेंट भी डालती हूँ। जैसे ये भी बता देती हूँ, ये नहीं कहती कि नीश रिलेटेड कंटेंट तो डालना ही है। जैसे मैंने कोई स्टोरी डाल दी, जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर अपने भाई और अपनी स्टोरी, क्योंकि अभी अभी रक्षाबंधन गया जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से एक रक्षाबंधन की स्टोरी डाल दी। ये मेरी नीश से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर भाई बहन एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने हम दोनों की एक अच्छी सी स्टोरी बनाई है और इस स्टोरी को लिखा है और मैंने यहाँ पर इस स्टोरी को पोस्ट किया है। तो आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने अपनी नीश से रिलेटेड चीज नहीं डाली, बट आपने एक ऐसी चीज डाली है जो इमोशनली हर व्यक्ति को कनेक्ट करती है। तो जितने भी लोग इसको देख पाएंगे वो हर व्यक्ति इस बात को कनेक्ट कर पाएगा। तो भाई मिलते हैं मेरी इस ऐसी तरीके की अगली नेक्स्ट 5 जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ उनके साथ। और फॉलो करते रहिए और बने रहिए अपनी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। सिर्फ यहाँ नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि काफी सारी नौकरी की पोस्टिंग्स मैं वहीं डालती रहती हूँ, काफी सारी ओपनिंग्स वहीं डालती रहती हूँ। ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो मुझे डीएम करना बिल्कुल मत भूलिए। फॉलो करिए मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां मन करे भाई अपना सवाल मुझे आप भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर।